अस्सलाम वालेकुम भाई रहीम। इंटरव्यू के लिए हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। सबसे पहले बताएं कि रहीम जंग कौन है और क्या आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बता सकते हैं? मैं लंदन में पैदा हुआ था। मैं एक मिक्स्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए, बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे यहाँ और वहाँ भेजता रहा, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत में मज़ीद चीज़ें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह। पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? उन दिनों शायद मेरा किसी ज़ात पर ईमान नहीं था। मेरी परवरिश मैं कहूँगा कि बहुत ही खुले जहन के माहौल में हुई। मेरे वालिद इस्लाम पर यकीन रखते थे, मगर वो रिवायती इस्लाम को नहीं मानते थे जैसे कि हम इसे समझते हैं, जिस तरह मैं अब इसे समझता हूँ। मेरी माँ मजहब से भरपूर नफरत करती थी। पहले उनकी शादी किसी आयरिश मर्द से हुई थी, फिर उन्हें तलाक हो गई, और कैथोलिक मजहब में तलाक की इजाजत नहीं है, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया गया, कैथोलिक मजहब से निकाल दिया गया। फिर जब वो मेरे वालिद से मिली तो लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया। उन्होंने मजहबी लोगों को देखा और उनमें मुनाफिकत नजर आई। वालिदा ने उनको हमेशा दूसरों को सिखाने मगर खुद अमल ना करने वाला पाया। तो हम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ घर में कोई हकीकी मजहब नहीं था। हमें बस अपना किरदार अच्छा बनाना, मामलात अच्छे रखना, तौर तरीके अच्छे बनाना सिखाया जाता था, मगर मजहब की कोई अहमियत नहीं थी। और अगर मैं अब उस वक्त को सोचूं तो शायद मुझे कभी कभी शक पैदा होता था कि खुदा है भी या नहीं, या कोई मजहब है या इस तरह की कोई चीज है या नहीं। और मेरा ये यकीनी ईमान नहीं था कि हमें किसी अकीदे को मानने की जरूरत है। तो क्या आप हमें अपनी जवानी के ज़माने के बारे में बताएंगे? जब मैं 18 साल का था तो हर चीज में नाकाम हो रहा था। मैं स्कूल के सारे इम्तिहानों में फेल हो रहा था और मैं बस म्यूजिक बिजनेस में काम करना चाहता था, चाहे किसी भी तरह हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिला। मेरे वालिद कोई बिजनेस कर रहे थे। उनके बिजनेस पार्टनर्स में एक शख्स ऐसा भी था जिसके म्यूजिक बिजनेस में बहुत से राब्ते थे। मैंने उससे बात की और कहा, देखो प्लीज मुझे किसी भी तरह इन करवा दो, बस मुझे अंदर दाखिल करवा दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, बस मुझे इन करवा दो। आखिर उसने किसी से बात कर ही ली और मैंने म्यूजिक प्रमोशन कंपनी में काम शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश था, लगता था पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। फिर उससे मुझे अगली जॉब का मौका मिला जो बहुत ही जबरदस्त जॉब थी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसे स्टीवी वंडर के लिए प्रमोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसे चलाने वाली अहम तरीन शख्सियत एक प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, क्या तुम अभी अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैंने कहा, डिपेंड करता है कि काम क्या है। उन्होंने कहा, हम यहाँ यूके में मोटन रिकॉर्ड्स शुरू कर रहे हैं। ये तो जैसे मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। पूरी हिस्ट्री में मोटन सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेबल है। अपने नाम के साथ मोटन का नाम जुड़ना, ऐसा बिजनेस कार्ड अपने पास होना जिस पर मोटन रिकॉर्ड्स लिखा हुआ हो, आप कहीं भी जाएं ये कार्ड आगे कर दें, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और मुझे यूके में मोटन रिकॉर्ड्स का ये नया विजन शुरू करने का मौका मिल रहा था। वो कौन सा नतीजा खेज लम्हा था जो आपको इस्लाम के करीब ले आया? मेरे ख्याल में मेरे लिए एक नतीजा खेज लम्हा वो था जब मैं एक पार्टी में था। इस बड़ी पार्टी में म्यूजिक, लोग और सब कुछ था, और मेरे अंकल वो हाल ही में मजहबी बने थे और वो माह रमजान था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये रमजान है। वो आए और उन्होंने पार्टी हॉल के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें मालूम था कि मैं अंदर हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मस्जिद चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ हूँ, आपको तो पता है अंकल, प्लीज किसी और दिन। मगर उन्होंने कहा, नहीं आज रात। मैंने फिर कहा, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ये लैलतुल कद्र है। वो मुझे इलाके की मस्जिद में ले गए। इस वक्त मैं मोटन रिकॉर्ड्स में था, और उस वक्त मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी मेरी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर गुजर रही थी। और मुझे कनूत में दुआ का होना याद है। मैं उसमें शामिल नहीं हो रहा था। मैं मस्जिद के आखिरी सिरे पर बैठा था और मुझे पावर महसूस हुई। आमीन आमीन आमीन। मुझे ये कहना याद है, मैंने वहाँ बैठे बैठे कहा, देखो खुदा, मुझे नहीं मालूम तू है या नहीं, मगर तुझे बता रहा हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, मैं नहीं छोड़ने वाला, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, अगर तू मेरे लिए ये चाहता है तुझे कुछ करना होगा, तुझे मुझको दिखाना होगा। तब से चीजें खराब और फिर खराब से खराब तर होती चली गई, यहाँ तक कि मुझ में हकीकी डर बैठ गया कि मैं पागलपन की तरफ जा रहा हूँ। मैं ठीक से काम करने के काबिल नहीं था, मैं काम करने का अहल नहीं रहा था, मैं हर काम से कासिर हो गया, मेरे ताल्लुकात खराब हो गए और सब बर्बाद हो गया, और मेरा कैरियर तबाह हो गया, हर चीज बिगड़ गई, और मैं बिल्कुल एक कश्मकश में फंस गया जिससे दिमागी तवाजुन खासा बिगड़ गया। मैं बिल्कुल परेशान हाल था। मुझे याद है एक दिन मेरे एक कजन ने फिर वही काम किया। वो उन्हीं अंकल का बेटा था जो मुझे मस्जिद ले गए थे। वो मुझे मस्जिद के इमाम से मिलवाने ले गया, और मुझे याद है इमाम मुझसे एक ही बात कहे जा रहे थे। वो मुसलसल किसी सिमत के बगैर सफर की बात कर रहे थे, और मुझे महसूस हुआ कि मैं सफर कर रहा हूँ, मगर ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे नहीं पता था क्या अहम है। और मुझे याद है उस जॉब पर मैं एक दिन सो गया था, मैं अपनी कुर्सी पर सो गया था, और मुझे नींद से जागना याद है। और भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं खाली हाथ कायनात के दरमियान तैर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम
معلوم تھا کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہر طرح کی مشکل حالات سہے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ شروع میں 2 چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ نمبر 1، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور میں اپنے ہی خاندان کے ان لوگوں کو جانتا تھا، دور کے رشتہ دار جو عملی مسلمان نہیں تھے، ان میں سے کوئی عملی مسلمان نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی بڑے خاندان میں نہیں پلا بڑا تھا، لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا جنہوں نے اسلام پر عمل شروع کیا تھا تو مجھے ہمیشہ ان میں اطمینان، ایک سکون نظر آتا تھا جو دوسروں میں نہیں ہوتا تھا، اور اس چیز نے مجھ پر بہت اثر ڈالا، خصوصاً جب میں اپنے کزن کے پاس جاتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا، اور میں میوزک بزنس میں کام کر رہا تھا، خوب روپے پیسے اور سیلیبریٹیز کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا۔ آخر کیسے؟ نمبر 2، جب وہ مجھ سے بات کرتا میں اسے کہتا ہاں مگر اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، خدا یہ کیسے کر سکتا ہے، اور خدا نے یہ کیوں کیا، اور ایک پیغمبر کیوں؟ میں اسے پوچھتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں ایمان لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے جوابات ہمیشہ یہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایک دفعہ بھی اپنی عقل، اپنی دلیل سے بحث نہیں کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ صحیح جواب ہوتا تھا، اور میں سوچتا تھا اس کے پاس ہمیشہ صحیح جواب کیسے ہوتا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ دراصل وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو بس مجھے قرآن اور سنت بتا دیتا تھا۔ تو کون سے واقعات نے آپ کو اپنا رستہ بدلنے پر مجبور کیا؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وہ لمحہ جب ہر چیز بدل گئی۔ میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں، 5 اکتوبر 1993 میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بار میں تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے۔ پہلے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی تھی، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اور پھر میں نے سوچا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، اور جب میں وہاں پہنچوں گا تب بھی یہی کیفیت محسوس کروں گا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے زمین کھل گئی ہو اور وہ مجھے نگلنے والی ہو، اس طرح کا احساس تھا۔ میں گاڑی چلا کر گھر آ گیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں گھر کیسے پہنچا۔ پہلی مرتبہ میں نے دعا کی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن سب سے مزاحیہ بات یہ ہے، اس چیز نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا اے خدا پلیز میری مدد کریں، اور پھر میں نے ایک معاملہ کر لیا۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں، اگر آپ مجھے پاگل ہونے سے بچا لیں تو میں 2 ہفتوں کے لیے ہر حرام چیز چھوڑ دوں گا۔ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس سے زیادہ عرصے تک میرے لیے یہ سب چھوڑنا ناممکن تھا، اور پھر میں نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے بچا لیں میں سب حرام چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ بہت لمبا عرصہ ہے، یہ بہت لمبا۔ پھر میں نے کہا 3 ہفتے، ہاں ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا 3 ہفتے۔ میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں تو میں ہر حرام چیز اگلے 3 ہفتوں کے لیے چھوڑ دوں گا، میں کسی حرام چیز کو نہیں چھوؤں گا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے حرام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ظاہر ہے 3 ہفتے بعد میں بری حالت میں تھا، میں تب بھی بہتر نہیں تھا۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ اس وقت تک میں نے دعا مانگنی شروع کر دی تھی، اور میں نے قرآن بھی کھول لیا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ قرآن کھولنا یاد ہے، اور ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی کی اہم ترین آیات میں سے ایک آج تک یاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تم اس وقت جس مشکل میں ہو وہ ختم ہو جائے گی، اور مجھے اس پر رک جانا یاد ہے، اس پر ٹھہر جانا یاد ہے۔ ہر چیز کی طرح میں اس آیت پر ٹھہر گیا تھا کہ شاید اس مشکل کے بعد کچھ آسانی آنے والی ہے۔ کون سی بات نے آپ کو یقین دلایا کہ اسلام 100% سچا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا، میرے خیال میں جب آپ میری طرح کئی مختلف نظریاتی بیک گراؤنڈز کے ساتھ پلے بڑھے ہوں، بلکہ ابھی بھی میرا بھائی ایگنوسٹک یا شاید ایتھیسٹ ہے، میری بہن بودھسٹ ہے، اور میرے سسر یہودی ہیں، میری ساس ایتھیسٹ تھی، میرے خاندان کے قریب ترین لوگ یا ان میں سے زیادہ تر مذہبی نہیں تھے، اور میرے بہت سے قریب ترین دوستوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن میرے نزدیک ایمان کا سفر ایک مسلسل سفر ہے، اسے مسلسل آزمایا جاتا ہے، اور شیطان ہر وقت وسوسے پیدا کرے گا۔ تو میں ایمانداری سے کہوں گا کہ میرا سفر سیدھا نہیں رہا، سیدھا اور بالکل سیدھا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہا ہے۔ اور پھر مشکلات کے دن جن کا مجھے سامنا ہوا، جب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسلام کے صحیح ویژن کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں، کیا اتنا زیادہ مذہبی بننا واقعی ضروری ہے، یا شاید یہ چھوٹے گناہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، یا پھر شاید ہر مرتبہ قرآن پاک ہی وہی چیز تھی۔ کیسے یہ کتاب کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس معجزے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی پیش گوئی کی جو کئی دہائیوں اور صدیوں کے بعد سچ ثابت ہوئی؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے لیے ہمیشہ مجھے واپس لانے والی چیز بلا شبہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں سائنس اور میتھس اور کمپیوٹرز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اتنا ہی بڑا معجزہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو جب بھی شیطان آئے تو میں یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک پرہیزگار مسلمان بنتے ہوئے آپ کو آخری چیز کون سی چھوڑنی پڑی؟
वाकई ये वो वक्त था जब मैंने अपना रिश्ता छोड़ने का फैसला किया। वो रिश्ता जो अपनायत का था, घर जाना और अपने वालिदैन के साथ रहना, वो फैसला कुन लम्हा था, क्योंकि तब मैं नमाज पढ़ता था, रोजे रख रहा था। मुझे ज्यादातर हराम चीजें छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरा रिश्ता कायम था और मुझे वो कहना याद है कि मैं नहीं कर सकता। मैं सुबह जाकर फजर पढ़ना और दोबारा सोना ये नहीं कर सकता। मैं अब मजीद ये सब नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में ये नियॉन साइन पोस्ट्स की तरह था जिस पर लिखा था कि तुम ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, मगर मैं फिर भी ये कर रहा था। लेकिन मैं यही महसूस कर रहा था कि ये लिखा हुआ बहुत वाज़ेह है और मैं इसे ना देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत वाज़ेह था। अब मैं इस्लाम के अंदर अपना रास्ता तलाश करने के लिए 100% पुरअज़म था। अब कोई हराम नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये चीजें छोड़नी पड़ी और मेरे लिए ये फैसला कुन लम्हा था। इस सब के बारे में आपकी फैमिली और करीबी सर्कल का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरे वालिद को परेशानी हो गई थी। वो इस्लाम के बारे में फिक्रमंद नहीं थे, मगर उन्हें ये फिक्र हो गई थी कि मैं इंतहा पसंद बन रहा हूँ। मेरी वालिदा के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ी बात, और इसने कई सालों तक हमारे ताल्लुक को मुतासिर किया। मेरी वालिदा को वाकई सदमा पहुंचा था। उन्हें मजहबी लोगों से मिले तजुर्बे से सदमा हुआ था, ख्वाह वो मुसलमान हो, ईसाई हो या कुछ और। उन्हें मजहबी अफराद से धचका पहुंचा था और जब वो मुसलमानों से मिलती थी तो अक्सर उनका रवैया उनके साथ काफी जारहाना होता था और वो बहुत अपसेट हो गई थी। वो मुझ पर चीखती थी, वो मुझे कहती थी कि मैं पागल हो गया हूँ, कि मैं अपनी जिंदगी के कमजोर दौर से गुजर रहा हूँ और लोग मुझसे फायदा उठा रहे हैं। और जब वो मुझे नमाज पढ़ता देखती तो हमेशा अपसेट हो जाती थी, यहाँ तक कि अगर वो मुझे किसी को अस्सलाम वालेकुम कहता सुन लेती तो कहती खुदाया तुम अहमक हो गए हो। वो लंबे अरसे तक बहुत अपसेट रही। तो आपका अपनी वालिदा के साथ रिश्ता कैसा रहा? क्या उन्होंने अपना ख्याल बदला और वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम के करीब आईं? ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मौजज़ों में से एक है। मेरी वालिदा के दिल में हमेशा से ये एक बात रहती थी जो मजहब के खिलाफ थी, जो ईमान के खिलाफ थी, जो मजहबी लोगों के खिलाफ थी, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हत्ता कि 15 साल बाद तक भी अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता तो वो आगे से गुजरती, बस यही रद्द-ए-अमल था उनका। लेकिन वो बीमार हो गई, बीमारी भी कैंसर की, उन्हें कैंसर हो गया था और ये बस एक इत्तेफाक था, ये बिल्कुल एक इत्तेफाक था। मैं अस्पताल में मिलने गया और वहाँ बस वो थी और मैं था। जब डॉक्टर बुरी खबर लेकर आया था, वो आया, उसने उनका हाथ थामा और कहा मेरे पास एक बुरी खबर है, इस तरह की बात की थी, और वो बस उसकी तरफ देख रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कितना वक्त है। उसने जवाब दिया ये कहना मुश्किल है, और मैं वहाँ बैठा था तो मेरे ख्याल में हम महीनों के बजाय हफ्तों की बात कर रहे थे। ये बहुत अफसोसनाक बात थी। मैं अपनी माँ को ये नहीं कह सकता अल्लाह आपको माफ फरमाए, मैं अपनी माँ को ये नहीं कह सका कि अगली जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी माँ को नहीं कह सकता अल्लाह आपके सब्र पर आपको अजर देगा। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो ईमान नहीं रखती। तो फिर मैं क्या कहूँ? मैंने उनसे कहा हमारी एक मजहबी रिवायत है जिसमें हमारा यकीन है कि हम सब मुसाफिर हैं। मैंने कहा इस जिंदगी में हम सब एक दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और फिर अपने अपने वक्त पर हम सब उठ खड़े होते हैं और आगे चल पड़ते हैं अपने सफर की अगली मंजिल की तरफ। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा ये मुझे अच्छा लगा, और ये उन्हें अच्छा लगा, उनके दिल पर असर हुआ। फिर एक और काम हुआ, माशाअल्लाह मेरा कज़न, वो जो मेरे बहुत करीब है, उसने एक ईमेल भेजी क्योंकि वो उसके लिए माँ की तरह थी। और वो जैसे आप ईमेल के नीचे एक छोटी सी टैग लाइन लिखते हैं, उसकी ईमेल पर टैग लाइन थी नोबल इनाम याफ्ता शायर और मुसन्निफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कॉल। और मेरी माँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पसंद करती थी, वो हमेशा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का हवाला देती रहती थी। और ईमेल के नीचे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कॉल था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कॉल था। वो कहते हैं इस दुनिया के मसाइल अगर कोई शख्स हल कर सकता तो वो इंसानियत के मुहाफिज मोहम्मद के सिवा कोई और नहीं। और मेरे कज़न ने ये चीज अपने साइन ऑफ के तौर पर नीचे लिखी थी। उन्होंने कहा ये क्या है? वो आई और कहा क्या तुम्हें पता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा? मैंने कहा हाँ। उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया, क्या आपने देखा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा? तो धीरे 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 दरवाजा खुल रहा था, लेकिन अब भी मैं सोच रहा था वो मुसलमान नहीं है। फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा मैं तुमसे एक संजीदा बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हारे भाई और बहन से कहा है जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला दिया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। और उन्होंने कहा मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी चाहें ये आपकी ख्वाहिश है। मैं बोला लेकिन ठहरे, मैंने कहा क्या आपने गौर किया कि ये अमल कैसे होगा, इसमें क्या होगा? उन्होंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा अच्छा देखो, मैंने कहा
اگر آپ کا انتقال ہمارے گھر پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا انتقال یہاں ہوگا، میں نے کہا کچھ اجنبی لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے بولا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ بس پیسوں کے عوض دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کو بے لباس کریں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کی میت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز لگائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کے چہرے پر میک اپ کریں گے، آپ کے بال سیٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو کپڑے پہنائیں گے۔ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا اس میں عموماً ایک دو ہفتے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ بولی اور کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور آپ کا وقار قائم رہے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو لوکل سینٹر لے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دیں گی اور میں نے کہا آپ کو سفید کفن میں لپیٹا جائے گا اور میں نے کہا کہ آپ کو 1 دن کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہی چاہتی ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے میرے بھائی اور بہن کو فون کیا اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام پسند نہیں۔ اب میرے لیے ایک مسئلہ بنا، وہ مسلمان نہیں، لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ تھا۔ اچھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا۔ اب آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں والی تدفین چاہتی ہے۔ میں امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کا جنازہ پڑھائیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہر چانس لینا چاہتا تھا اور یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں ملنے آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا بس سب چلے جائیں کیونکہ بس چند منٹ کے لیے، صرف چند منٹ کے لیے میں ان سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ اور پھر مجھے پہلا موقع ملا، اور چونکہ وہ ایک نرس تھی، ان کی پسندیدہ چیز میڈیسن تھی۔ وہ انسانی جسم کی ساخت پر حیران ہوتی تھی۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا انسانی جسم جس انداز سے کام کرتا ہے یہ شاندار ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ محض اتفاق نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ پھر میں دوبارہ آیا، اگلی مرتبہ پھر سے لوگ آ رہے تھے، دن گزر رہے تھے۔ ہر دن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ 1 دن زندہ رہتی ہیں، 4 دن، 5 دن۔ میں سوچ رہا تھا مجھے موقع کب ملے گا، ایک اور موقع۔ میں نے کہا ہم نے آخری مرتبہ بات کی تھی، میں نے خالق کے موجود ہونے پر بات کی تھی۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ خالق نے ہمارے لیے کچھ لوگ بھیجے ہوں، اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی طرح، میرا مطلب ہے اس طرح گھما پھرا کر بات کر کے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ وہ کہیں گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے یہ ممکن ہے۔ اب میرے من میں آیا یہ کافی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں ان سے کہوں کلمہ شہادت پڑھیں تو وہ کہیں گی کیا میں یہ نہیں پڑھوں گی اور پھر میں پھنس جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا یہ کافی ہے، الحمدللہ میں امام صاحب کو بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، الحمدللہ یہ کافی ہے، ہم انہیں دفن کر سکتے ہیں۔ تو میں نیچے آیا اور میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بتایا۔ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبروں کو مانتی ہے، یہ کافی ہے۔ میرا بیٹا اس نے کہا یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ میں نے کہا ٹھہرو، اس نے کہا مجھے جا کر بات کرنے دے۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ وہ اوپر گیا، مجھے لگا جیسے وہ 5 گھنٹے سے اوپر گیا ہوا ہے۔ میں دائیں سے بائیں واک کر رہا تھا اور پھر وہ واپس آیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اوپر رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے عربی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے، الحمدللہ۔ اسلام پر عمل کرنے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا تھا؟ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میوزک بزنس میں واپس نہیں جا سکتا۔ وہ میرا خواب تھا، وہ میری زندگی تھا، میرا کیریئر تھا۔ مجھے بس اتنا پتا تھا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا تھا، میں نے کوئی اور جاب نہیں کی تھی۔ میں نے دوسری نوکریاں کی جیسے ڈیلیوری اور پیزا، میں پیزا ڈیلیوری کرتا تھا اور میں نے ٹیکسی چلائی اور یہ سب کیا، لیکن میرا باقاعدہ کیریئر صرف میوزک تھا۔ تب مجھے پتا تھا میں اس انڈسٹری میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ یہ میرا زیادہ تر کام نائٹ کلبوں میں ہوتا تھا۔ میں وہاں واپس جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میرے لیے یا یہ تھا یا وہ تھا، اور اگر میں واپس وہاں جاتا تو میرا اسلام ختم، میں یہ جانتا تھا، اور میرے لیے یہ سب سے مشکل چیز تھی۔ مجھے دوبارہ شروعات کرنی تھی، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر تجربے کے، مجھے نیا کیریئر تلاش کرنا تھا، نئے راستے پر بڑھنا تھا۔ یہ مشکل کافی عرصہ برقرار رہی، مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے زندگی کا مقصد
कोई मकसद नहीं। मुझे इमाम साहब ने भी यही कहा था, बगैर किसी से मत सफर करना। आप बस सिर्फ थे, आप एक जानवर की तरह होते हैं। जानवर क्या करते हैं? जब जानवर भूख महसूस करते हैं तो खाते हैं। जानवर को बाथरूम की हाजत होती है, वो बाथरूम करता है। जानवर को डर लगता है तो वो डरता है। जानवर को गुस्सा आता है तो वो शोर मचाता है, बस अपने नफ्स की मानता है, बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है। एक जानवर बस ये कुछ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, कोई मसला नहीं। बगैर हिदायत के हम यही कुछ करते हैं। हम हर नई चीज से मुतासिर होते हैं और वैसा करते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में यही कुछ कर रहा था, खुशियों के पीछे दौड़ रहा था। लुत्फ हासिल करना, अपने माहौल के मुताबिक चलना, मेरा मतलब है अपने साथ वालों की तरह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के साथ आपका नुक्ता नजर दायमी होता है। ये मुझे हर चीज का तरीका सिखाता है। मैं बाथरूम जाता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है। मैं अपने टेबल के सामने बैठता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है। क्या मैं सलीके से बैठ रहा हूँ? क्या मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? क्या मैं दाएं हाथ से खाना खा रहा हूँ? आपका एक मकसद और एक सिमत होती है जो आपके नफ्स की तरफ से नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिदायत पर मबनी और मुतय्यन होती है। क्या आपने कोई गैर मामूली वाक़या नोट किया जहां आपने महसूस किया हो कि अल्लाह ताला से आपका खास ताल्लुक है, खास तौर पर उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? अपनी मुंतखब करदा चीज़ों से नहीं, अल्लाह की हिदायत से। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत सी मुस्लिम चैरिटीज़ के साथ काम किया। मैंने हमेशा सदक़े के मौजज़े देखे हैं। मैं एक चैरिटी डिनर पर था और इस डिनर पर एक ख़ास मकसद के लिए चंदा जमा किया जा रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि वो मकसद क्या था। मेरा इरादा था कुछ रकम अतिया करने का, और मैं कुछ रकम अतिया करने के लिए तैयारी करके आया था और मुझे मालूम था कि ये एक चैरिटी डिनर है। मैंने अपनी बीवी से कहा, देखो ये एक बड़ी मुनफरिद चीज है, सोचो हम एक शख्स को बचाएंगे। दरअसल इतनी रकम से हम सिर्फ एक को बचाएंगे। और मैंने कहा थोड़ा ज्यादा देते हैं। उसने कहा ठीक है ज्यादा दे दो। जितनी रकम देने का हमारा इरादा था हमने उसका 6 गुना दिया। कुछ दिन बाद मैं एक ट्रिप पर जा रहा था। हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ वीडियोस बना रहे थे और कुछ चैरिटी का काम कर रहे थे। न्यूजीलैंड में वापसी पर हमारे पास एक इजाफी दिन था जिस पर हम घूमने निकले और खूबसूरत गारों को देखने गए। उन्हें मावरी गारें कहते हैं। हम वहाँ से वापस आ रहे थे कि एक हादसा पेश आया। गाड़ी का दरवाजा खुल गया और मैं उड़ता हुआ कार के दरवाजे से बाहर जा गिरा। गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर थी और मैं सीधा सर के बल जमीन पर गिरा था। मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी से बाहर आ रहा था। मेरे सर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था। ये नाकाबिले यकीन था क्योंकि मेरा सर जमीन पर कई बार लगा। मेरा सर लगता गया। मुझे याद है जब नर्स आई, जब एम्बुलेंस आई, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैं होश में था। मैं रोड की एक साइड पर बैठा हुआ था। मेरे सर पर एक कंबल था और मुझे याद है उसने सबसे पहले मेरी कमर से कंबल उठाया। मेरी कमर की सारी जिल्द गायब थी और उसके तासुरात जैसा कि नर्सों के होते हैं, वो जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा ये ठीक हो जाएगा और फिर उसने मेरे सर से कंबल उठाया और उसने मेरे सर की चोटें देखी तो फौरन ही उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा मुझे इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए, हमें अभी हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट चाहिए। रोड की साइड पर यहाँ सर की शदीद चोट है, मुझे अभी इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए। और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा और मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। हादसे के वक्त से लेकर अब तक अल्लाह जानता है मैं पुरसकून था। मेरा दिल मुतमईन था। मुझे जो भी डॉक्टर मिला उसने मुझे यही कहा। उन्होंने कहा तुम मौजज़ाती तौर पर बचे हो। जब मैं अस्पताल में था तो वो मेरे दिमाग को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे थे। उन्होंने कहा दिमाग को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। और मन ही मन में मुझे 100% पता था कि वो मौजज़ा क्या था, क्योंकि वो फंड रेजिंग वाला डिनर जो मेरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के निकलने से कुछ दिन पहले की बात है, वो गजा के लोगों के लिए था। ये 2014 की बात है और अगर आपको 2014 में गजा पर हमला याद है, ये डिनर ब्रेन प्रेशर सेंसर के लिए था। जब गजा के लोगों को ब्रेन इंजरीज होती थी तो ये फंड उनके दिमाग के नुकसानात से बचाने के लिए था। अतियात उन्हीं के लिए जमा किए जा रहे थे, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे। और मैंने अपनी बीवी से कहा था जरा सोचो, हम एक आदमी को ब्रेन के नुकसान से बचाते हैं। मैं जानता था, मैं 100% जानता था कि मेरे अतिये ने मुझे बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा सदका था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी आदत हुस्ना ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? दरअसल 2 बातों ने। वो एक पैगंबर और एक बादशाह भी हो सकते थे। उन्हें इसका इख्तियार हासिल था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह रह सकते थे। वो बादशाह बनकर महलों में रह सकते थे और दुनिया की सारी दौलत पा सकते थे और फिर भी वो अल्लाह के हबीब ही रहते। ये उनकी जाती पसंद थी कि उन्हें इस दुनिया से कतई कोई लगाव नहीं था। उनके पास जो कुछ था
वो उन्होंने बांट दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब रहने की दुआ की, मस्कीनों के साथ रहना पसंद किया और उन्होंने फरमाया मैं इस दुनिया में उनके साथ रहूंगा और आखिरत में भी उनके साथ रहूंगा। सुभान अल्लाह, कैसा किरदार है, कोई उन जैसा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह। और मुझे माफ कीजिएगा, और उनकी रहमत, उनकी शफकत, उनका रहम, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जो आप पर कचरा फेंकता है और आप उसके लिए परेशान हो, आप उसकी तंदुरुस्ती के लिए परेशान हो। औरत कचरा फेंक रही है और आप उसकी वेलफेयर, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में फिक्रमंद है। एक इंसान के दिल में ये कैसे मुमकिन है? रहमत का ये आलम, जज्बात का ये आलम, ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके इंतहाई अजीज रिश्तेदार, वो लोग जो आपके बहुत करीब हों, आपके बेहतरीन दोस्तों पर तशद्दुद किया गया और कत्ल कर दिया गया, ये कैसे मुमकिन है? आप इंतकाम नहीं लेना चाहते और आप सबको माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह, रहमत का क्या आलम है, उनके दिल की नरमी का आलम। सुभान अल्लाह। आप इस वक्त किस किस्म के प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है। मैं इस वक्त मुताद्दिद चैरिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं रीड फाउंडेशन नामी एक चैरिटी का सफ़ीर हूँ। वो तालीम के शोबे में महारत रखते हैं, तो वो शामी पनाह गुज़ीरों के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक सिलसिला है जिसे बस में स्कूल कहते हैं, क्योंकि कैंपों में कोई स्कूल नहीं होता, तो उन्होंने एक बस बनाई है जो कि एक स्कूल है, और ये बस पनाह गुज़ीरों के सारे कैंपों में जाती है और कैंपों में मौजूद बच्चों के लिए मुकम्मल फ़ाल क्लासरूम्स फराहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ और मैं इस्लाम चैनल के साथ भी काम कर रहा हूँ और जल्द ही एक पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्द इस पर काम शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा, और मुमकिन है कि सीरत पर एक ऑडियो बुक भी पेश करें। यूके में अंग्रेजी ज़ुबान में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम द सिंपल सीरा है। ये गैर मजहबी लोगों के लिए है, या ऐसे लोगों के लिए जो मजहब पर थोड़ा बहुत अमल करते हैं, जो सीरत तैयबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और वो एक ऑडियो बुक चाहते हैं, और वो इस हवाले से मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ऑडियो बुक की आवाज़ों में एक आवाज़ मेरी भी शामिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।